हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम ऑल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि जेई एडवांस 2025 में आई थी। ये एक मैचिंग टाइप प्रॉब्लम है जिसमें हमें लिस्ट वन में दी गई सिचुएशंस को लिस्ट टू की करेक्ट चॉइसेस से मैच करना है। इस प्रॉब्लम में एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को अलग अलग इलेक्ट्रिकल लोड्स पर अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाइड वोल्टेज का वी मैक्स है 300 वोल्ट्स और ओमेगा है 400 रेडियंस पर सेकेंड। अगर लिस्ट टू की डिफरेंट चॉइसेस को देखें तो इधर अलग अलग साइनोसॉइडल कर्व्स दिए हैं जिनकी मैक्सिमम करंट वैल्यू और फेज गैप डिफरेंट है। पहले ऑल्टरनेटिंग करंट के कुछ बेसिक्स देखते हैं और फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर हम एक रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर के सीरीज कॉम्बिनेशन पर एसी वोल्टेज अप्लाई करें तो इन तीनों में हमेशा सेम करंट फ्लो करता है। हम करंट को रेड कलर और अप्लाइड वोल्टेज को ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट करेंगे। इन जनरल करंट और वोल्टेज के बीच एक फेज डिफरेंस होता है। अगर ये फेज डिफरेंस पॉजिटिव है तो वोल्टेज करंट को लीड करती है, और अगर फेज डिफरेंस नेगेटिव है तो वोल्टेज करंट को फॉलो करती है, यानी करंट वोल्टेज को लीड करता है। और अगर ये फेज डिफरेंस जीरो होगा तो वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं। अगर हम सिर्फ रेजिस्टर पर फोकस करें तो वोल्टेज ड्रॉप करंट के साथ बिल्कुल इन फेज होता है। अगर फेजर डायग्राम और वेवफॉर्म कर्व में देखें तो इन दोनों के मैक्सिमम, मिनिमम और जीरो वैल्यूज एक साथ होती हैं। रेजिस्टर के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट का रिलेशन होता है वी मैक्स इक्वल टू आई मैक्स टाइम्स आर। इंडक्टर के केस में वोल्टेज करंट को 90 डिग्री से लीड करती है। इसका मतलब है कि फेजर डायग्राम में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहती है। मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट के बीच रिलेशन होता है वी एल मैक्स इक्वल टू आई एल मैक्स टाइम्स जेड, जहाँ जेड इक्वल टू एक्सएल इक्वल टू ओमेगा टाइम्स एल। एक्सएल को इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं और इसकी वैल्यू अप्लाइड वोल्टेज की एंगुलर वेलोसिटी और इंडक्टर की इंडक्टेंस पर डिपेंड करती है। लास्ट में एक कैपेसिटर के केस में करंट वोल्टेज को 90 डिग्री से लीड करता है, यानी अब वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे रहता है। यहाँ पर मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट के बीच रिलेशन होता है वी सी मैक्स इक्वल टू आई सी मैक्स टाइम्स जेड। कैपेसिटर के केस में जेड की वैल्यू होती है जेड इक्वल टू एक्स सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी। ओमेगा सी को कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं और इसकी वैल्यू कैपेसिटर की कैपेसिटेंस और अप्लाइड वोल्टेज की एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। अब तीनों के सीरीज कॉम्बिनेशन के अक्रॉस टोटल वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करने के लिए हम रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर के वोल्टेज ड्रॉप को ऐड कर सकते हैं। इन तीनों का समेशन भी एक साइनोसॉइडल फंक्शन होगा जिसकी मैक्सिमम वैल्यू वी मैक्स है और करंट के साथ फेज डिफरेंस फाई है। अब हम ये दोनों वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। फेजर डायग्राम में देखें तो हम रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर के वोल्टेज के फेजर्स का रिजल्टेंट ले सकते हैं। मैक्सिमम वोल्टेज के लिए इस राइट ट्रायंगल पर फोकस करते हैं। इधर परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी वी एल मैक्स माइनस वी सी मैक्स और बेस की वैल्यू होगी वी आर मैक्स। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो वी मैक्स होगा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी आर मैक्स का स्क्वायर प्लस वी एल मैक्स माइनस वी सी मैक्स का स्क्वायर। वी मैक्स और आई मैक्स को रिलेट करने के लिए लिख सकते हैं वी मैक्स इक्वल टू आई मैक्स टाइम्स जेड। जेड इस सर्किट की टोटल इम्पिडेंस है। वी आर मैक्स, वी एल मैक्स और वी सी मैक्स के इन फॉर्मूलाज को यूज करके मिलेगा जेड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। फेज डिफरेंस फाई कैलकुलेट करने के लिए फिर से इस ट्रायंगल में देखें तो tan phi इक्वल टू वी एल मैक्स माइनस वी सी मैक्स डिवाइडेड बाई वी आर मैक्स। यहाँ से आएगा फाई इक्वल टू tan इनवर्स वी एल मैक्स माइनस वी सी मैक्स ओवर आर मैक्स। सिंप्लीफाई करने पर फाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्ससी ओवर आर।
तो अगर एक्सएल एक्सी से बड़ा होता है तो फेज डिफरेंस पॉजिटिव होगा और वोल्टेज करंट को लीड करेगा, और अगर एक्सी एक्सएल से बड़ा होता है तो फेज डिफरेंस नेगेटिव होगा और करंट वोल्टेज को लीड करेगा। अगर एक्सएल और एक्सी बराबर होते हैं तो ये दोनों इन फेज होंगे। इस कंडीशन को रेजोनेंस भी कहते हैं। अब इस प्रॉब्लम पर वापस आते हैं। यह अप्लाइड वोल्टेज है 300 साइन 400 टी वोल्ट्स, मतलब वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है 300 वोल्ट और एंगुलर वेलोसिटी है 400 रेडियंस पर सेकेंड। सबसे पहले इन चारों लोड्स के लिए टोटल इम्पीडेंस, फेज डिफरेंस और मैक्सिमम करंट कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट केस में सिर्फ एक रेजिस्टर है, तो टोटल इम्पीडेंस रेजिस्टर की वैल्यू के बराबर होगी, यानी 30 ओम्स, और फेज डिफरेंस इस केस में 0 होगा। तो मैक्सिमम करंट होगा वी मैक्स ओवर जेड इक्वल टू 10 एम्पियर्स। सेकेंड केस में रेजिस्टर के साथ एक इंडक्टर भी अटैच्ड है। इसके लिए एक्सएल होगा ओमेगा एल इक्वल टू 400 टाइम्स 100 मिली हेनरी, जो हो जाएगा 40 ओम्स। तो टोटल इम्पीडेंस होगी स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, जो होगी 50 ओम्स। फेज डिफरेंस होगा tan इनवर्स 40 अपॉन 30, जो कि पॉजिटिव है, और सर्किट का मैक्सिमम करंट होगा 300 ओवर 50 इक्वल टू 6 एम्पियर्स। थर्ड केस में तीनों कंपोनेंट्स हैं, एक्सएल एक्सी और जेड कैलकुलेट करें तो एक्सएल इक्वल टू 10 ओम्स, एक्सी इक्वल टू 50 ओम्स और जेड इक्वल टू 50 ओम्स। क्योंकि एक्सी एक्सएल से बड़ा है तो फेज डिफरेंस नेगेटिव होगा, मतलब यहाँ करंट वोल्टेज को लीड कर रहा है। करंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी 300 डिवाइडेड बाय 50 इक्वल टू 6 एम्पियर्स। ऐसे ही लास्ट सर्किट में एक्सएल और एक्सी कैलकुलेट करें तो दोनों 50 ओम्स हैं, तो Z इक्वल टू R इक्वल टू 60 ओम्स। क्योंकि एक्सएल और एक्सी बराबर हैं तो फेज डिफरेंस 0 होगा और मैक्सिमम करंट होगा 5 एम्पियर्स। अब हमने सारी कैलकुलेशंस कर ली है और इन चारों केसेस को लिस्ट 2 की चॉइसेस से मैच कर लेंगे। फर्स्ट केस में फेज डिफरेंस 0 है और मैक्सिमम करंट 10 एम्पियर्स है, तो इधर करंट और वोल्टेज का फेज सेम होगा, इसलिए फर्स्ट केस लिस्ट 2 की थर्ड चॉइस से मैच करेगा। सेकंड केस में मैक्सिमम करंट 6 एम्पियर्स है और वोल्टेज करंट को लीड कर रही है क्योंकि 5 पॉजिटिव है, तो ये फिफ्थ चॉइस से मैच होगा। थर्ड केस में मैक्सिमम करंट 6 एम्पियर्स है और अब करंट वोल्टेज को लीड करेगा क्योंकि 5 नेगेटिव है, इसलिए ये सेकंड चॉइस से मैच करेगा। फाइनली फोर्थ सर्किट में मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर्स है और वोल्टेज करंट के साथ फेज में है, तो ये फर्स्ट चॉइस से मैच करेगा। इन चारों को देखें तो ओवरऑल फर्स्ट ऑप्शन सही है। इधर हमने इस प्रॉब्लम को बिल्कुल डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं सारी कैलकुलेशंस करके, बट एग्जाम में हम रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए थोड़ा स्मार्टली सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सबसे सिंपल सर्किट देखते हैं, जो फर्स्ट सर्किट है। इधर सिर्फ एक रेजिस्टर है 30 ओम्स की। इस सर्किट के लिए मैक्सिमम करंट होगा 10 एम्पियर्स और वोल्टेज करंट के साथ इन फेज होगी, तो फर्स्ट सर्किट लिस्ट 2 की थर्ड चॉइस से मैच होगा। इसे यूज करके हम सेकंड और फोर्थ ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं और अब सिर्फ इन दोनों ऑप्शंस को देखेंगे। इन दोनों ऑप्शंस में आर सेकंड चॉइस से मैच हो रहा है और एस फर्स्ट चॉइस से, तो हमें इन दोनों के लिए कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब सर्किट क्यू देखते हैं, जिसके लिए पॉसिबल ऑप्शंस है 4 और 5। अगर ऑप्शन 4 देखें तो मैक्सिमम करंट है 20 एम्पियर्स, जिसका मतलब इम्पीडेंस 300 ओवर 20 इक्वल टू 15 ओम्स होनी चाहिए, बट यहाँ पर रेजिस्टेंस ही 30 ओम्स है, तो हम सर्किट क्यू को ऑप्शन फोर्थ चॉइस से मैच नहीं कर सकते, इसलिए थर्ड ऑप्शन भी गलत है और ऑप्शन वन सही आंसर है। थैंक यू।